नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हरीश राठौड़ स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल रिजल्ट गुरु के ऊपर। और आज का हमारा जो टॉपिक आपकी स्क्रीन के ऊपर आने वाला है वो है घड़ी। और हम लोग केवल 45 मिनट्स में घड़ी के पूरे टॉपिक को फिनिश करेंगे अच्छे तरीके से, चाहे जो भी एग्जाम दे दो। 45 मिनट्स में वो एग्जाम के अंदर घड़ी के अंदर आने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आज सारे क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं। एग्जाम में क्वेश्चन निश्चित रूप से इन्हीं दो पोर्शंस के ऊपर आता है। तो चलते हैं, बात करते हैं सर आज के हमारे इस टॉपिक से। सर, घड़ी के अंदर जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं वो दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन आता है बेटा, टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा होता है, जैसे कुछ भी टाइम दे दिया गया 4:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, यानी टाइम दे दिया गया होता है और एंगल आपसे पूछा जाता है, कोण आपसे पूछा जाता है। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कौन से होते हैं बेटा, एंगल आपको दे रखा होता है, टाइम आपसे पूछा जाता है। घड़ी है, 3 से 4 बजे तक का टाइम है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूं सर, 3 से 4 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। यानी बंदा बोल रहा है 3 से 4 के बीच वो ऐसा कौन सा टाइम है जब घड़ी की ये दोनों सुइयां इस पोजीशन में होंगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, वो टाइम निकाल कर बताइए। ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्लॉक के। लगभग हर एग्जाम्स में इन्हीं पोर्शन से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। तो सर जानते हैं आज के हमारे इन दोनों पोर्शंस के बारे में केवल 45 मिनट्स में। तो बेटा देखो, ध्यान से समझो, इन दोनों चीजों के बारे में जानने से पहले एक छोटी सी बात आपको जाननी बहुत आवश्यक है। मिनट की सुई कितना काम करती है और जो घंटे की सुई होती है वो किस तरीके से पर्टिकुलर काम करती है, दोनों चीजें हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो बेटा सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मिनट वाली सुई की। तो ध्यान से देखिए, ये होती है बेटा मिनट वाली सुई, और ये छोटी वाली जो सुई है इसे बोलते हैं बेटा घंटे की सुई। मिनट वाली जो सुई है, हम बात कर रहे हैं सर एंगल्स के बारे में, हमेशा कोण के बारे में ही बात होगी घड़ियों के अंदर। तो कोण के बारे में बात होगी तो मैं इस मिनट वाली सुई के एंगल के बारे में ही बात करूंगा। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, 1 घंटे की अगर मैं बात करूं, 1 घंटे की, ध्यान से सुनना बेटा, 1 घंटे की बात कर रहा हूं। 1 घंटे में ये जो मिनट वाली सुई है ये निश्चित रूप से पूरा का पूरा एक चक्कर लगाकर इसी 12 पर दोबारा आ जाती है। ठीक है भाई, 1 घंटे में मिनट वाली जो सुई है वो पूरा का पूरा चक्कर लगाकर कहां पर आ जाती है, 12 पर। यानी 1 घंटे में मिनट वाली जो सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 360 डिग्री, 360 डिग्री एंगल। तो ये बेटा मिनट वाली सुई 360 डिग्री का एंगल बनाती है 1 घंटे में। तो जाहिर सी बात है, मुझे यार इस मिनट वाली सुई का एंगल निकालना है। 1 मिनट जब ये चलती है ना, 1 मिनट में तो कितना कोण बनाती है बेटा। तो ध्यान से देखो, 1 घंटे में 360 डिग्री का एंगल बनाती है, तो जाहिर सी बात है 1 घंटे को मिनट्स में कन्वर्ट कर लूं बेटा, कन्वर्ट कर ले बेटा, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट्स में कोण कितना बनाएगी, उतना ही बनाएगी भाई जितना 1 घंटे में 360 बनाती है। 60 मिनट्स का मतलब ही तो 1 ही घंटा है 360 डिग्री का। यानी कि बेटा 1 मिनट में एंगल बनाएगी 360। सर 60 जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, काटा पीटी कर दें आप, 6 यानी 6 डिग्री का एंगल बनाएगी मिनट वाली सुई जब 1 मिनट चलेगी। इस चीज को बहुत ही सावधानी से समझना है बेटा, कोई भी दिमाग के अंदर कीड़ा नहीं होना चाहिए। बेटा मिनट वाली जो सुई है, मिनट वाली जो नीडल है, मैं बात कर रहा हूं, ये मिनट वाली जो नीडल है वो अगर 1 मिनट रन करेगी, 1 मिनट अगर चलेगी, तो 1 मिनट चलने के बाद में ये जो मिनट वाली नीडल है वो 1 मिनट में 6 डिग्री के एंगल पर, 6 डिग्री के कोण पर झुकाव करेगी। 6 डिग्री के एंगल पर झुकाव करेगी, 6 डिग्री के कोण पर झुक जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप खुद जानते हैं बेटा कि 12 पर है, 5 मिनट के बाद में ये मिनट वाली सुई 1 पर हो जाती है। ये जो एंगल होता है बेटा 1 घंटे का, वो कितने डिग्री का एंगल होता है, 30 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो 5 मिनट में बनाएगी 5 × 6, 30 डिग्री।
अब बेटा दूसरी बात, इस समय मैं बात कर रहा हूं बेटा घंटे वाली सुई की। अभी अभी मैंने इस बड़ी वाली सुई यानी कि मिनट वाली सुई की बातें की थी और मुझे जाकर पता चला कि ये 1 मिनट में एंगल बनाती है 6 डिग्री का। अब मैं बात कर रहा हूं बेटा इस छोटी वाली सुई की, घंटे वाली सुई। जब आपने इसको 1 घंटे चलाया तो इसने 360 डिग्री का एंगल बनाया। अब मैं इसको भी बोल रहा हूं तू भी चल, उड़ जा। अब ये भाई 1 घंटे के बाद मैंने देखा ये तो 1 तक ही पहुंची है। खरगोश की चाल नहीं चल रही है, ये कछुए की चाल चल रही है। ये खरगोश की चाल पूरा चक्कर लगा के चला गया, ये कछुए की चाल। 1 घंटे में घंटे वाली सुई केवल 5 पर यानी इस 1 पर ही आ पाती है। यार अगर ये 1 घंटे में इस 1 पर ही आती है, इसका मतलब 60 मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? सर यहां से यहां तक का एंगल कितना है? 30 डिग्री। आप बोलेंगे सर कैसे पता चला आपको 30 डिग्री है? यार ये पूरा का पूरा जो गोला है वो कितने डिग्री का है? 360 डिग्री का। और इसमें घंटे कितने हैं? 12। यानी हर घंटे का अगर मैं एंगल निकालूं तो बेटा कितने डिग्री का एंगल आएगा? 30 डिग्री का। यानी 12 से 1 30, 1 से 2 30, 2 से 3 30, 12 से 3 90, 30 30 30। क्लियर है? हाँ बेटा 1 घंटे में घंटे वाली सुई केवल 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो जाहिर सी बात है 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 60 मिनट्स कन्वर्ट कर दे घंटे को मिनट्स में, कितना एंगल बनाएगी? 30 डिग्री। बेटा 1 मिनट में एंगल कितना बनाएगी? 30/60। काटा पीटी करेंगे बेटा कितना आ जाएगा? आधा डिग्री, 0.5। क्लियर है? इसका मतलब भी समझू। दोनों सुइयां बेटा ये रही। मैं बात कर रहा हूं सर इस हावर नीडल की, घंटे वाली सुई की। अगर मैं बोलूं कि ये 1 मिनट में ये घंटे वाली सुई कितना खिसक जाएगी, कितना झुकेगी, कितना कोण बनाएगी, तो बेटा 1 मिनट में ये कोण बनाएगी हाफ डिग्री, आधा डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? फंडामेंटल्स क्लियर है बेटा? सभी के समझ में आना चाहिए, बहुत आवश्यक है। बेटा ध्यान से देखो, मैंने यहां पर मिनट वाली सुई का 1 मिनट का एंगल निकालकर बताया आपको, घंटे वाली सुई का 1 मिनट का एंगल निकालकर बताया आपको। इतने प्यार से पढ़ते हुए चलेंगे ना कि चीजें एकदम ड्रॉप आउट हो जाएंगी, दिमाग का सारा टेंशन फ्री हो जाएगा, आराम से सारे क्वेश्चंस कर लोगे, कोई परेशानी नहीं आएगी, इतना मेरा वादा है। लेकिन उसके लिए जरूरी है आपका साहस, आपका जुड़ा रहना। आप लगातार चैनल से जुड़े रहिए, पूरा वीडियो देखिए। कई लोग क्या करते हैं, टक 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 आगे चले जाएंगे, टक 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 आगे चले जाएंगे। अब बीच में घड़ी के 1 मिनट का कोण छूट गया है ना, और लास्ट के अंदर वो 1 मिनट का कोण निकालोगे, पता ही नहीं है 1 मिनट में एंगल कितना बन रहा है। तो लास्ट के अंदर जब चीजें पता ही नहीं है, तुमने आगे कर दिया उसको वीडियो को, तो निश्चित रूप से वहां तो मात खा जाओगे। 45 मिनट्स लगातार बने रहेंगे तभी मामला सारा समझ में आएगा। आइए सर, इस समय मैंने 2 चीजें आपके सामने रखी थी। इसे कहते हैं सर मिनट वाली सुई, और इसे कहते हैं सर जी घंटे वाली सुई। अगर मैं बोलूं ये मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, कितने डिग्री के एंगल पर झुकेगी, तो सर जी इसका मान है 6 डिग्री। कितने डिग्री पर झुकेगी? 6 डिग्री पर। अगर सर मैं आपसे बोलूं कि ये जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, तो सर आप बोलेंगे आधा डिग्री, हाफ डिग्री। बोलो बात समझ में आई? अब सर बात कर रहा हूं मैं 1 मिनट में मिनट वाली सुई तो बनाती है 6 डिग्री का एंगल, 1 मिनट में घंटे वाली सुई बनाती है हाफ डिग्री का एंगल। इन दोनों के बीच का ये जो एंगल है, इन दोनों के मिड का ये जो एंगल है सर, इसे कहते हैं रिलेशन बिटवीन हावर नीडल एंड मिनट नीडल। रिलेशन बिटवीन हावर नीडल एंड मिनट नीडल इन 1 मिनट। 1 मिनट में मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का रिलेशन, यानी उनके बीच का गैप, जब भाई 1 मिनट ये चलेगी और 1 मिनट ये भी चलेगी, तो दोनों के बीच में 1 मिनट में कितना गैप हो जाता है सर? 6 डिग्री।
यहां से यहां तक इसकी दूरी कितनी है 6 डिग्री। अगर मैं 6 में से ये हाफ डिग्री का एंगल निकाल दूं तो जाहिर सी बात है बचेगा कितना 5.5 डिग्री। यानी और इसे अगर सॉल्व करते हैं 5 टू 10 प्लस 1 11/2 डिग्री। क्लियर और नॉट? फंडामेंटल्स क्लियर और नॉट? समझ में आ गए सभी के? ठीक है, आइए बेटा अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो। आज की हमारी जो क्लास है वो शॉर्ट ट्रिक्स की है। बताऊंगा जरूर कि ट्रिक कैसे लगी है, ट्रिक का मेथड क्या है, मेथडोलॉजी जो है वो क्या अप्लाई हो रही है। लेकिन बताने के लिए आपको थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा, क्वेश्चन से जुड़ा रहना पड़ेगा। सर बंदा बोल रहा है 4:10 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा। सर बंदे की जो लैंग्वेज है उसे समझना बहुत आवश्यक है। बंदा बोल क्या रहा है? सर बंदा ये बोल रहा है कि ये रहा 4 और ये रहा 10, 4:10 पर ये जो एंगल बन रहा है ना, ये कितने डिग्री का एंगल है, बंदा ये बोल रहा है। प्रैक्टिकल समझो, भावनाएं समझो इसकी। डायरेक्ट निकालेंगे सर। ये रिप्रेजेंट कर रहा है घंटे की सुई को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा मिनट की सुई को। घंटे की सुई को मल्टीप्लाई कर दें 30 डिग्री से। क्यों भाई? सर ये ऊपर की तरफ जो लगा है बिंदी, ये सुहाग की निशानी नहीं है महाराज, ध्यान से देखना। ये कोई माथे पे लगी हुई बिंदी नहीं है, ये कोण है, एंगल है बेटा। और ये जो दो बिंदियां सी यहां पर लगी हुई, ये सर डिजिटल घड़ी के अंदर आपने जो देखा होगा बिंदी टिमटिमाती हुई, वो है सर, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है। और मिनट की सुई को मल्टीप्लाई कर देंगे 11/2 डिग्री से। डिग्री से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? कोण निकालना है इसलिए, एंगल निकालना है, इसलिए मल्टीप्लाई डिग्री से हम कर रहे हैं। आ जाओ बेटा। बेटा 30 से इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 घंटे में जो एंगल बनता है, 1 घंटे में ये जो एंगल बनता है, ये 1 घंटे का जो एंगल का गैप है वो है 30 डिग्री का। कितना है? 30 डिग्री का। तो जाहिर सी बात है 4 घंटों में एंगल बनेगा कितना? 120 डिग्री। क्लियर है फंडामेंटल्स? आ जाओ और आगे देखो। सर आपने बोला मिनट की सुई को मल्टीप्लाई कर दे 11/2 डिग्री से। मिनट कितने हैं सर? 10 मिनट है, मल्टीप्लाई 11/2 से। क्यों सर? दोनों सुइयों के बीच में 1 मिनट में रिलेशन कितना था? 11/2 डिग्री का था ना। तो जब 10 मिनट दोनों सुइयां चलेंगी, 10 मिनट जब दोनों सुइयां चलेंगी तो निश्चित रूप से ये भी थोड़ा सा आगे होगी। होगी कि नहीं होगी? तो इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, बीच का जो रिलेशन है, 1 मिनट में 11/2 डिग्री का होता है। तो 10 मिनट में इन दोनों सुई के बीच का जो गैप होगा वो कैसे निकलेगा? 11/2 से मल्टीप्लाई करने से निकल जाएगा। कर दे सर। 110/2, 110/2। सर काटा पीटी कर देंगे। इस तरफ कितना आ गया? 55। इस तरफ कितना आ गया बेटा? 120 डिग्री। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ गया सभी के? समझ में आ गया सभी के? कितना आ जाएगा बेटा? 75 डिग्री। बेटा कैसे आया 75 डिग्री? सॉरी, 65 डिग्री। हाँ बेटा, तुमने इधर वाला पोर्शन सॉल्व किया, अब तुमने इधर वाला पोर्शन सॉल्व किया। बेटा दोनों पोर्शन को सॉल्व करने के बाद में फाइनलाइज आंसर यह है तुम्हारे पास में। इस तरफ है 120 डिग्री, इस तरफ है 55 डिग्री। दोनों में से बेटा जो बड़ा है, बिगर डिजिट लेस टू स्मॉलर डिजिट, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से लेस कर देंगे। 120 में से 55 जाएंगे बेटा, 55 लेस करेंगे, देन बचेगा हमारे पास 65 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल निकलेगा वो 65 डिग्री। आपको प्रैक्टिकल में इस एक अकेले क्वेश्चन में दिखा देता हूं, इसके बाद में मैं किसी भी क्वेश्चन में प्रैक्टिकल नहीं दिखाऊंगा, केवल ट्रिक से हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। बेटा हमें ये एंगल निकालना है दोनों के बीच का। 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो 2 घंटों में जाहिर सी बात है एंगल कितना हो जाएगा बेटा? 60 डिग्री। क्लियर है बेटा? मुझे टाइम दे रखा है 4:10 पर, यही दे रखा है ना बेटा। घंटे की सुई जो है वो 4 पर होगी क्या? ना ना बाबा,
घंटे की सुई, जब मिनट वाली सुई 10 मिनट तक चलेगी तो घंटे की सुई थोड़ा सा खिसक जाएगी। क्या मिनट वाली सुई 10 पर होगी? बिल्कुल सर, मिनट वाली सुई एग्जैक्टली 2 पर होगी, ना आगे ना पीछे। लेकिन घंटे वाली सुई थोड़ा सा आगे होगी। घंटे वाली सुई जो है वो एंगल को बढ़ा रही है कि घटा रही है? सर एंगल को बढ़ा रही है। अगर बढ़ा रही है तो प्लस कर दें, और अगर घटा रही है तो माइनस कर दें। इस समय जो एंगल ये 2 घंटे में, 1 घंटे में 30, 2 घंटे में 30, टोटल एंगल आ गया 60। ये 60 डिग्री के एंगल को हावर नीडल, क्योंकि 4:10 है, घंटे की सुई 10 मिनट में और थोड़ी सी आगे चली जाएगी, एग्जैक्ट 4 पर नहीं रहेगी, आगे चली जाएगी। इसका मतलब कुछ एंगल को बढ़ाएगी, इसीलिए प्लस। बेटा कितना प्लस? बेटा हावर नीडल 1 मिनट में हाफ डिग्री अपनी कमर को लचकाती है। कितना? हाफ डिग्री अपनी कमर को हिलाती है, हाफ डिग्री का एंगल बनाती है 1 मिनट में। तो बेटा 10 मिनट में घंटे वाली सुई कितना एंगल बनाएगी? 5 डिग्री। बेटा 60 में 5 जोड़ दें, आ जाएगा कितना? 65। बात समझ में आई कि नहीं आई? वो ट्रिक से किया, ये जुगाड़ से किया। अगला सवाल बेटा, और सवाल और क्वेश्चन चाहे कितने ही निकाल लो। देखो 4:40 पर बनने वाला एंगल, बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 11/2 से। किससे? डिग्री से। कोण निकालना है, एंगल निकालना है। 120 डिग्री 440/2 डिग्री, 220 डिग्री, काटा पीटी, 120 डिग्री, बेटा कितना आ गया? 100 डिग्री। 440 द एंगल मैक्स 100 डिग्री। क्लियर है? फंडामेंटल्स आर क्लियर और नॉट? ऑल द फंडामेंटल्स आर क्लियर और नॉट? हमेशा फंडामेंटल्स क्लियर होने बहुत आवश्यक है। ठीक है, आगे देखते हैं। बेटा अब देखो, बार बार ये जो एंगल निकला है ना, इस एंगल के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। बेटा नॉलेज मैं करवा देता हूं फटाफट, कोई बड़ा खेल नहीं है। बेटा देखो, हमेशा घड़ी के अंदर सुइयां किसी न किसी पोजीशंस में होती हैं, नीडल्स जो होती है वो पोजीशन में होती हैं। तो एक उनके बीच में बनता है स्मॉलर और एक बनता है बिगर एंगल। हमेशा एक छोटा कोण होता है और एक बाहर, अंदर वाला कोण है वो छोटा है इस समय, बाहर वाला जो कोण है वो बिगर है। बेटा एक ऐसी पोजीशन आती है जिस समय एंगल इधर भी 180 और इधर भी 180, इक्वल एंगल बोलते हैं सर, इससे बराबर कोण है, ना इधर ज्यादा बड़ा ना इधर ज्यादा बड़ा, स्मॉलर ये भी नहीं है स्मॉलर ये भी नहीं है। सर अगर मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं तो सर निश्चित रूप से ये वाला जो एंगल है वो 175 डिग्री हो गया है और ये वाला जो एंगल है वो 185 डिग्री हो गया। मैं मान लेता हूं, दोनों को जोड़ें आप, 360 हो रहा है। छोटा कौन सा है? 175। बड़ा कौन सा? 185। सर 180 से 1 डिग्री भी अगर एंगल छोटा हो गया तो कहलाएगा छोटा एंगल, और बड़ा हो गया तो कहलाएगा बिगर एंगल। अगर मेरे सामने मैंने आंसर निकाला होता और मान लो मेरे सामने ये 160 डिग्री का एंगल निकल आता और मुझसे बड़ा वाला एंगल निकालने को बोलता तो क्या करता? बेटा 360 डिग्री का है ना पूरा गोला, कितने का है? 360। 360 में से 160 गया, बचा कितना? 200 डिग्री। फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। अगला सवाल है मेरा, 9:10 पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा? मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 11/2 डिग्री। 9 इंटू 30 270 डिग्री, 110/2 डिग्री। सॉल्व कर लें 55 डिग्री, इधर सॉल्व कर लें 270 डिग्री, लेस कर दें बेटा 270 में से 55, कितना आ जाएगा? 215 डिग्री। ये कौन सा है? पूछा स्मॉलर है लेकिन निकला क्या है? 180 से बड़ा है बेटा, बिगर एंगल निकाल चुके हैं आप। सॉल्व कर लें 360 माइनस 215, मतलब मुझे एंगल निकालना तो था बेटा ये 9:10 पर मुझे एंगल निकालना तो था ये वाला छोटा वाला, निकाल लिया मैंने ये वाला, कितना? 215 डिग्री। क्या करूंगा? 360 में से 215 गए, ये वाला अपने आप निकल आएगा। देख लें 145। क्लियर है? फंडामेंटल सभी के समझ में आ जाना चाहिए बेटा, परेशानी होनी
सही है नहीं। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन टाइप फर्स्ट का, 9:30 पर बनने वाला एंगल 11/2 सॉल्व कर दे बेटा, 330/2, इधर भी सॉल्व करें बेटा 30, 270 और सॉल्व कर ले बेटा 270, तो इस तरफ आ गया, इसे सॉल्व करेंगे बेटा 165 आ जाएगा। देख रही, मैंने कहा था जो बड़ा हो उससे छोटे में से घटा दो बेटा, कितना आ जाएगा 95 डिग्री। देख ले बेटा, क्लियर है वो तो बताइए सभी के। ठीक है, कुछ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, 85 डिग्री आएगा। ठीक है ठीक है, 85 आ जाएगा। ठीक है, 270 हो गया ना, 6 6 12 13 14, क्या हो गया, अरे क्या कर रहा हूँ यार मैं, सॉरी 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 बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी बेटा, 70 तो ये हो गया, 80 90 105 डिग्री आएगा बेटा, 105 डिग्री, सॉरी। चलिए कोई इशू नहीं है। अब आ जाते हैं बेटा हमारे अगले सवाल के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे टाइप सेकंड के क्वेश्चंस, 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, ये सारे एंगल्स हम निकाल लेंगे फटाफट विद इन सेकेंड्स। एक ऐसा ब्रह्मास्त्र बताऊंगा, उससे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे फटाफट विद इन सेकेंड्स, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा, जल्दी से आपका क्वेश्चन का आंसर निकल कर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। एक बार ध्यान से देखेंगे बेटा, 0 डिग्री एंगल का मतलब होता है घंटे की सुई और मिनट की सुई दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, इस कंडीशन में हो, दोनों एक साथ हो। इसे और बोल सकते हैं बेटा, दोनों कोइंसाइड हो, दोनों संपाती हो। ठीक है बेटा, बेटा 180 डिग्री का मतलब है कि घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो, अपोजिट हो, 180 डिग्री देख लो। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब है बेटा घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। ठीक है, और भी बहुत सारे एंगल्स होते हैं, 30 60 90। ठीक है, अब मेरी एक बात सुन लो बेटा, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये दो ऐसे एंगल्स होते हैं जो हर घंटे में, प्रत्येक घंटे में एक बार बनते हैं बेटा। हर घंटे में 0 डिग्री और 180 डिग्री एक बार ही बनते हैं बेटा। इसके अलावा 30 60 90 120 और 150, ये जितने भी एंगल है बेटा, ये हर घंटे में दो बार बनते हैं। तो जाहिर सी बात है इनका आंसर एक ही आएगा और इनका दो आएगा। आप दो बार बनते हैं, इस चीज को एक बार समझने के लिए आपको प्रैक्टिकल समझना पड़ेगा बेटा। ध्यान से देखो, जैसे मैं बात कर रहा हूं 3 से 4 के बीच 0 डिग्री एंगल की मैं बात कर रहा हूं, मान लो, तो 0 डिग्री एंगल कब बनेगा, जब मिनट वाली सुई इसके ऊपर आ जाएगी तो 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा बेटा। 3 से 4 के बीच 0 डिग्री एक बार ही बनेगा, क्योंकि ये मिनट वाली सुई इसके ऊपर 3 से 4 के बीच एक बार ही आएगी। अगर मैं बात करूं 3 से 4 के बीच 180 डिग्री एंगल कब बनेगा, तो सर ये जो मिनट वाली सुई है, 180 का मतलब है बेटा मिनट वाली सुई जस्ट इस घंटे वाली सुई के अपोजिट हो जाएगी, तो 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये भी 3 से 4 के बीच एक घंटे में एक बार ही होगा बेटा। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा 3 से 4 के बीच 30 डिग्री का एंगल, कोई भी एंगल हो बेटा, देखो मैंने लिख दिया था 30 60 90 120 150, कोई भी एंगल हो, इनके अलावा हर घंटे में दो बार बनेगा। कैसे बनेगा दिखा देता हूं
बेटा देखो ये मिनट वाली सुई है, आप जानते हो घंटे वाली सुई से एंगल का कंपैरिजन करना है। अगर मैं इस मिनट वाली सुई को यहां ले आऊं तो जाहिर सी बात है इन दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बना है कि नहीं बना। अभी आप उस चीज की बात मत सोचें कि घंटे वाली सुई भी तो थोड़ी सी खिसकेगी, जब ये चलेगी तो थोड़ा खिसक जाएगी, तो ये भी थोड़ा नीचे आ जाएगी। एंगल बनना है हमारा, बन गया ये एंगल। 3 से 4 के बीच 30 डिग्री का पहला एंगल बेटा। अब मुझे ये बताओ, क्या इस मिनट वाली सुई को यहां तक ले आऊं, इस घंटे की सुई के आगे लेकर आऊंगा, यानी 4 पर लेकर आऊंगा, वो भी तो 30 डिग्री का एंगल है। तो घंटे की सुई के इस तरफ पहला एंगल बना, घंटे की सुई के बाद बना दूसरा एंगल। तो 30 डिग्री का एंगल तुम देख पा रहे हो, दो दो बार बना है, ट्वाइस बना है एक घंटे में। ठीक है, इसलिए मैंने बोला हर घंटे में दो दो बार बनते हैं सारे एंगल। आ जाओ बेटा, ब्रह्मास्त्र देखो, ब्रह्मास्त्र ट्रिक, वो ट्रिक आ गई है मेरे भाई जिससे सारे सवाल एक झटके के अंदर तुम्हारे सॉल्व होंगे। फटाफट समझने की आवश्यकता है बेटा। बेटा 5 से 6 के बीच वो ऐसा कौन सा टाइम है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो, एक दूसरे के कोइंसाइड हो, 0 डिग्री का एंगल बनाए। बात है ये। आ जाओ 5 से 6 के बीच, ये रही घंटे की सुई 5 पर, ये रही बेटा मिनट की सुई 12 पर। ठीक है, आपको क्या बनाना है बेटा, 0 डिग्री का एंगल बनाना है। आपको क्या बनाना है, 0 डिग्री का एंगल। बेटा मैं जानता हूं 0 डिग्री का एंगल, जब ये मिनट वाली सुई इसके ऊपर आ जाएगी तो 0 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब आप बोलोगे सर 0 डिग्री का एंगल तो तब बनेगा जब ये भी थोड़ा सा, जब यहां से यहां तक चलेगी मिनट वाली सुई, तो घंटे वाली सुई भी तो आगे खिसकेगी। उसका जो खिसकने का टाइम है ना, वो अपने आप मेरे ब्रह्मास्त्र वाली ट्रिक से आ जाएगी। वो ट्रिक ये रही सर, दिया गया पहला समय मिनट प्लस मिनट अपॉन 11। ध्यान से सुनना बेटा, ये दिया गया पहला समय क्या है बेटा, 5 से 6 के बीच आपको 0 डिग्री का एंगल निकालना है। तो आंसर जो आएगा वो हमेशा आएगा 5 बजकर कुछ मिनट पर, कभी भी आंसर 6 बजकर कुछ मिनट पर नहीं आएगा। क्लियर है, हमेशा आंसर क्या आएगा, 5 बजकर कुछ मिनट, हमेशा। क्योंकि 5 से 6 के बीच है, अगर 6 बजकर लिख दिया तो 6 से 7 के बीच हो जाएगा बेटा। हमें एंगल कौन सा बनाना है बेटा, ध्यान रखना, नोटिस में हमेशा एंगल जरूर होने, 0 डिग्री बनाना है बेटा। आप हमेशा घंटे की सुई को कभी भी आपको नहीं हिलाना है। स्टार्टिंग जो टाइम दे रखा है 5 से 6 दे रखा है, तो घंटे की सुई जो स्टार्टिंग टाइम है हमेशा उसी पर रहेगी। इस समय 5 से 6 के बीच एंगल निकालना है, तो घंटे की सुई 5 पर रहेगी। मिनट वाली सुई को इसके ऊपर ले आऊं, ऊपर क्यों ला रहे हो सर, क्योंकि 0 डिग्री बनाना है, इसके ऊपर आने से ही तो बनेगा। बिल्कुल सर, मिनट वाली सुई को इसके ऊपर लाने के लिए टोटल 25 मिनट चलना पड़ेगा। सर ये मिनट का मतलब है मिनट वाली सुई ने कितनी मेहनत की। अगर मैं बोलता 7 से 8 के बीच, तो घंटे की सुई 7 पर होती, मिनट वाली सुई को 7 तक आने के लिए 35 मिनट्स की मेहनत करनी पड़ती। अगर बोलता 3 से 4 के बीच 0 डिग्री, तो मिनट वाली सुई को 3 तक आने में 15 मिनट की मेहनत करनी पड़ती। इस समय कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, 25 प्लस 25/11। बेटा मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये ब्रह्मास्त्र ट्रिक है, हर जगह काम आएगी। चाहे 0 निकालो, चाहे 180 निकालो, 30 निकालो, 60 निकालो, कोई भी एंगल निकालो, हमेशा यही काम आएगी। बेटा ध्यान से सुन लो, 11 का भाग 25 में जाएगा, कितनी बार जाएगा, 2 बार। 11 2 जा 22, 11 3 जा 33 होते हैं, लेकिन 3 बार तो भाग जा ही नहीं रहा है, 2 बार जा रहा है। 2 को इधर जोड़ दे महाराज, 25 और 2 कितने हो जाएंगे, 27। बेटा 11 दूनी 22, बचे कितने, 3, नीचे कितने आ जाएंगे, 11। बेटा मेरी बात ध्यान से सुन लो, ये जो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर 27 है, ये 2 डिजिट की संख्या है। कितने डिजिट की, 2। इसमें बेटा ये आगे वाली डिजिट और ये ऊपर वाली, इन दोनों को मिलाकर हमेशा 10 होना चाहिए। इन दोनों का जोड़ हमेशा 10 होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना, भूलना मत। ठीक है, आओ बेटा, हमारा आंसर क्या है बेटा, सवाल पूछा था 5 से 6 के बीच 0 डिग्री का एंगल किस समय बनेगा।
किस समय ये दोनों की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी। अब आप बोलेंगे सर इसको 25 मिनट चलाएंगे तो ये भी तो खिसकेगी। इसके खिसकने का टाइम, घंटे की सुई के खिसकने का टाइम मिनट अपॉन 11 से अपने आप निकल आता है, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। बेटा आप बात ध्यान से सुनो, 5 से 6 के बीच ऐसी पोजीशन कौन से टाइम पर होगी वो निकाला है आपने। 5:27 सही 3/11 मिनट पर दोनों सुइयां 0 डिग्री का एंगल बना लेंगी। क्लियर है कि नहीं है। अब सवाल बेटा आपसे अगला सवाल पूछा है 4 से 5 के बीच 0 डिग्री का एंगल। तो बेटा घंटे की सुई कहां पर होगी, 4 पर। मिनट की सुई कहां पर होगी, 12 पर। 4 मिनट की सुई ने कितनी मेहनत की 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए, 20 मिनट। 20 + 20/11 भाग दे दें 11 का, कितनी बार जाएगा, एक बार। 4:01 जोड़ दो बेटा 21। इस एक में कितने जोड़ूं कि 10 हो जाए, 9/11। आप बोलेंगे सर ये जुगाड़ लगाना जरूरी है क्या, सीधा सीधा नहीं लिख सकते। 11 बन जाए 11, बचे कितने, 9। सीधा सीधा लिख दो, ठीक है। अगला सवाल देखो बेटा, 8 से 9 के बीच 0 डिग्री का एंगल। 8 बजकर, घंटे की सुई कहां पर है, 8 पर दिए गए पहले टाइम पर। मिनट वाली सुई को इसके ऊपर, ये बोल रही है मैं भी हिलूं क्या, तुम मत हिल रहे रानी, तुम मत हिल। मिनट वाली सुई अपने आप 0 डिग्री का एंगल बनाने के लिए यहां पर आ जाएगी। 8 बजकर कितने मिनट चलेगी मिनट वाली सुई, 40 + 40/11। 8 बजकर भाग दे दें बेटा 40 का 11 में, कितनी बार जाएगा, 3 बार। जोड़ दें बेटा 43, 7/11। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई। ये है 0 डिग्री का एंगल। कोई भी टाइम दे दे निकाल ले सर फटाफट। अगला सवाल देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। अगला सवाल चेंज होता जाएगा फटाफट क्वेश्चन आपका। अगला सवाल है 4 से 5 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, अपोजिट होंगी, एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि 180 डिग्री का कोण बनाएंगी। आ जाओ 4 से 5, ये रहा सर 4। बेटा अगर मुझे 0 डिग्री का एंगल बोलता, फॉर्मूला ब्रह्मास्त्र क्या है मेरा, ब्रह्मास्त्र है फर्स्ट टाइम दिया गया पहला समय मिनट + मिनट अपॉन 11। ये है मेरा ब्रह्मास्त्र। बेटा 0 डिग्री बनाना था तो मिनट वाली सुई को इसके ऊपर लाया था। अब 0 नहीं बनाना है रानी, अब बनाना है 180 डिग्री। क्या, 180 डिग्री। 180 बनाना है तो मिनट वाली सुई को कहां ले जाऊं सर, सामने की तरफ ले जाओ 4 के, तभी बनेगा 180। मिनट वाली सुई सामने की तरफ आने के लिए, इस 4 के सामने आने के लिए मिनट वाली सुई को कितने मिनट चलाना पड़ेगा, 50 मिनट्स, 50 मिनट। 4:50 + 50/11, 11 4 44, इधर ले आए 54। बेटा इस 4 में कितने जोड़ूंगी, 10 हो जाए, 6/11। 4:54 सही 6/11 पर ये दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, अपोजिट हो जाएंगी। काम वही करना है बेटा। आप बोलेंगे सर ये बताओ क्या घड़ी की जरूरत पड़ेगी एग्जाम के अंदर बार बार देखने पर कि 0 हो रहा है तो इसके ऊपर लाऊं, सामने ले जाऊं 180? नहीं बेटा, ध्यान से देखो, मेरी एक बात सुनो। अगर 30 डिग्री का एंगल बनता है तो 1 घंटे में बनता है, ये बात आप सभी को क्लियर है। 60 डिग्री का एंगल कितने घंटों की दूरी होती है तो बनता है बेटा, इन दोनों सुइयों के बीच में अगर 2 घंटे की दूरी हो तो 60 डिग्री का एंगल बन जाता है। अगर बेटा इन दोनों सुइयों के बीच 3 घंटे की दूरी हो तो 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। बेटा 180 डिग्री का एंगल 1 घंटे में, क्योंकि 30 डिग्री का एंगल बनता है तो 6 घंटों में बन जाएगा 180, बनेगा 180 डिग्री का एंगल 6 घंटों में। तो बेटा आपको करना क्या है, 6 घंटों का गैप करना है।
कितने घंटों का? 6 आवर्स का गैप करना है। तो जाहिर सी बात है 6 घंटों का गैप होगा तो 30, 60, 90, 120, 150 और 180 हो गया। इधर भी 180, इधर भी है। घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत। अब मैं जानता हूं 6 घंटे का गैप होगा, तभी तभी इस घंटे की सुई से 180 डिग्री का एंगल बना। तो 4 में 6 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 10। यानी घंटे की सुई 4 पर है तो इसके सामने जाने के लिए 10 पर ले जाना पड़ेगा। अगर घंटे की सुई 3 पर है तो 6 जोड़ दो, सामने कौन होगा? 9। यानी घंटे की सुई को 3 पर होगी तो मिनट वाली को 9 पर ले जाना पड़ेगा। सर 2 के सामने कौन है? 2 में 6 जोड़ दिए, 8। यानी 6 घंटे जोड़े 2 में, यानी घंटे की सुई को सामने ले जाने के, मिनट की सुई को सामने ले जाने के लिए कितने घंटे जोड़ने पड़ेंगे? 6 घंटे। ठीक है बेटा, आओ एक दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है मेरा, 3 से 4 के बीच 180 डिग्री एंगल, 3 बजकर। मैं जानता हूं सर 180 डिग्री एंगल बनाना है तो 6 घंटा इसमें जोड़ना पड़ेगा, यानी कि मिनट वाली सुई से 9 तक ले जाने जितनी मेहनत करानी पड़ेगी, 9 तक ले जाने के लिए टोटल कितने मिनट चलाना पड़ेगा? 45 मिनट। 3:45 प्लस 45 अपॉन 11, 4 जा 44, 49, 1 अपॉन 11, 3:49 सही, 1/11 पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी। क्लियर? अगला सवाल देखें बेटा, 2 से 3 के बीच 180 डिग्री का एंगल किस समय बनेगा? बेटा घंटे की सुई है 2 पर, मिनट की सुई को सामने ले जाना है तो बेटा कितने घंटे जोड़ूं? बेटा अगर 30 डिग्री का एंगल करना होता तो 1 घंटे जोड़ता, 60 का करना होता तो 2 जोड़ता, 90 का करना होता तो 3 घंटे जोड़ता, 120 का करना है तो 4, 150 का 5, 180 का करना है तो 6 जोड़ूंगा। बेटा 6 जोड़े 2 में 6 जोड़ेंगे तो बेटा आ जाएगा 8। 8 का मतलब मिनट वाली सुई से कितने मिनट मेहनत करानी पड़ेगी? 40 मिनट। 2:40 प्लस 40/11 भाग दे देंगे, 3 बार जाएगा बेटा, 2:43 सही, 7/11। देखो सवाल, बोलो समझ में आया कि नहीं आया मामला? अगला देखिए सर क्वेश्चन, 10 से 11 के बीच 180 डिग्री का एंगल। सर 10 मिनट वाली सुई को 10 के सामने ले जाना पड़ेगा तो 10 में 6 जोड़े, 16। 16 का मतलब होता है बेटा कितना? 4। 4 का मतलब होता है बेटा 20 मिनट। कितने मिनट? 20 मिनट। 10:20 प्लस 20/11 भाग दे देंगे बेटा, 11 1 जा 11, इधर ले आएंगे, 10:21 सही, 9/11 मिनट। क्लियर है सभी के? ठीक है, 10 से 11 के बीच 10:21 सही, 9/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी। अगला सवाल, 11 से 12 के बीच में 180 डिग्री का एंगल। 11 के सामने प्लस का 6, 11 के सामने हो जाएगा बेटा 17 का मतलब है 5, 25 मिनट। यानी मिनट की सुई को यहां तक लाने के लिए टोटल कितने मिनट चलाना पड़ेगा? 25 मिनट। 11:25 प्लस 25/11 भाग दे दो 11 का 25 में, 2 बार, 25 और 2 जोड़े 27, 3/। अगला सवाल, 5 से 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी, परपेंडिकुलर होंगी? बेटा लंबवत का क्वेश्चन आ गया। कोई भी आए, ब्रह्मास्त्र ही चलेगा, ब्रह्मास्त्र के अलावा बात ही नहीं करूंगा दूसरी किसी चीज की। आ जाओ,
सवाल का आंसर देख लें, दोनों को जोड़ के 10 भी आ रहा है बेटा। आ जाओ बेटा, सवाल पूछा है 5 से 6 के बीच, तो घंटे की सुई को कहां करो, 5 पर कर दें बेटा। बेटा एंगल कितने डिग्री का पूछा है, 90 का। मैं जानता हूं 0 डिग्री और 180 डिग्री का एंगल ही 1 घंटे में एक बार बनता है, इसके अलावा सब 2 बार। इसके 2 आंसर्स आएंगे सर। 5 से 6 के बीच दिया गया स्टार्टिंग हावर कौन सा है, जहां पर घंटे की सुई होगी वो कौन सा है, 5। बेटा ध्यान से देखिए, ये रहा 5। मुझे 90 डिग्री का एंगल बनाना है बेटा। अगर मैं इस मिनट वाली सुई को इसके ऊपर ले आऊं तो 0 डिग्री का एंगल बनता है। अगर मिनट वाली सुई को यहां पर ले आऊं 4 पर, तो इन दोनों के बीच में बेटा 30 डिग्री का एंगल बनता है। अगर बेटा इस मिनट वाली सुई को यहां ले आऊं तो इन दोनों के बीच में बेटा 60 डिग्री का एंगल बनता है, 60 का। और अगर बेटा इस मिनट वाली सुई को मैं 2 पर ले आऊं तो इन दोनों सुइयों के बीच में आप कैलकुलेट कर लें बेटा 90 डिग्री का एंगल बनता है। इस घंटे की सुई से जस्ट पहले की तरफ 2 पर अगर मिनट वाली सुई आ जाती है, 10 मिनट अगर वो चलती है, तो बेटा मेरा 5:10 प्लस 10/11 आंसर आ जाएगा, जो कि 90 डिग्री के एंगल का पहला आंसर है। अब इसको भूल जाओ बेटा। बेटा मुझे ये बताओ, अगर मैं इस मिनट वाली सुई को इसके ऊपर ले आता हूं तो 0 बन रहा है। अगर यहां ले आता हूं तो बेटा घंटे की सुई से अब 30 डिग्री का गैप हो गया। अगर यहां ले आता हूं तो बेटा, तो घंटे की सुई से 60 डिग्री का एंगल बन गया बेटा। अगर मैं इस मिनट वाली सुई को इस जगह पर ले आऊं तो क्या 90 डिग्री का एंगल बन रहा है क्या, देखो जरा। मिनट वाली सुई को 8 पर ले आऊं तो बेटा मिनट वाली सुई को 8 तक लाने के लिए मेहनत कितनी करानी पड़ेगी, 40। 5:40 प्लस 40/11 सॉल्व कर ले बेटा। 3 बार भाग जाएगा, जोड़ दे बेटा उधर, 43 सही 7/11। बेटा इसको भी कर ले, 5:10 सही 10/। क्लियर है बेटा। अब आप बोलेंगे सर ये क्या घड़ी बनानी पड़ेगी तभी बनेगा, नहीं बेटा। बेटा 1 घंटे का गैप 30 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का गैप बेटा 2 घंटे होता है, 180 डिग्री का गैप बेटा अभी अभी बताया था 6 घंटे का होता है। 90 डिग्री का गैप करना है तो कितने घंटों की दूरी होनी चाहिए बेटा। अगर 90 डिग्री का गैप करना है तो आप देखें कितने घंटों की दूरी होनी चाहिए दोनों के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में कितनी गैप होनी चाहिए, 3 घंटों। एक में 30 डिग्री, 2 में 60, 3 में 90। बेटा 90 डिग्री के लिए 3 घंटों की गैप होनी चाहिए, तो 5 में 3 जोड़ दो और 5 में 3 घटा दो बेटा। बेटा इस 5 में 3 जोड़ दो और 3 घटा दो, यानी इस घंटे की सुई जो कि यहां पर 5 पर है, इससे 3 घंटे पहले, इससे 3 घंटे बाद 90 डिग्री का एंगल बनना स्वाभाविक है। 3 घटाए 2 आ गए, 2 का मतलब मिनट कितने होते हैं, 2 का मतलब मिनट होते हैं बेटा 10 मिनट, और 3 का मतलब मिनट कितने होते हैं, 5 में 3 जोड़े बेटा 8 का मतलब होते हैं 40 मिनट। आंसर आपके सामने है। पहले प्रैक्टिकल दिखाया मैंने, बाद में ये क्वेश्चन करवाया मैंने। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ फंडामेंटल। अगला सवाल देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, 7 से 8 के बीच में 90 डिग्री का एंगल। बेटा घंटे की सुई होगी कितनी पर, 7 पर। 7 में 3 जोड़ दें और 3 घटा दें बेटा, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 7 में 3 घटाएंगे 4। 10 का मतलब होता है 7:50 प्लस 50/11, और 4 का मतलब होता है 7:20 प्लस 20/11। 7:21 सही 9/11, 7:54 सही 6/11। बोलो मामला समझ में आया कि नहीं आया। प्रैक्टिकल देखना चाहते हो तो देख लो। मिनट वाली सुई को लाओगे यहां पर तो घंटे और मिनट वाली सुई के बीच में 30, 60 और 90 डिग्री का एंगल। घंटे की सुई के पहले की तरफ भी बन गया, आगे की तरफ भी बनेगा। मिनट वाली सुई को यहां तक लाने में टोटल कितना चलाना पड़ेगा, 20 मिनट। आ जाओ आगे देखो बेटा, 7 पर है
30, 60, 90 मिनट वाली सुई को अगर लाओगे 10 पर, 10 तक लाने में टोटल चलाना पड़ेगा 50 मिनट, तब जाकर दोनों के बीच में बनेगा 90 डिग्री का एंगल। क्लियर है सभी के? अगला क्वेश्चन बेटा, 4 से 5 के बीच, 4 से 5 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 30 डिग्री का एंगल बनेगा? बेटा अब 30 का पूछ लिया उसने, अरे यार, ओ हो, अरे भाई 1 घंटे का गैप होता है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री के एंगल के लिए कितने घंटे का गैप कर दूं? 1 जोड़ दो और 1 घटा दो। 4 में 1 जोड़े घटाए कितने आ गए? 3। 4:03 का मतलब होता है बेटा 15 मिनट। 15 + 15/11 बेटा, 4 में 1 जोड़े 5, 5 का मतलब 25 मिनट। 4:25 + 25/11 सॉल्व कर लो। 27 सही 3/11 सॉल्व कर लो। 16 सही 4/11। प्रैक्टिकल देख लो। अगर मिनट वाली सुई को यहां ले आऊं तो टोटल दोनों सुइयों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन गया। ये भी तो हिलेगी। हिलने का टाइम मिनट/11 से अपने आप आ जाएगा, कोई आवश्यकता नहीं है आपको कुछ करने की। सर ये हो गया, यहां तक लाने के लिए 15 मिनट चलाना पड़ेगा। और ये रहा सर आंसर। सर घंटे की सुई के आगे की तरफ, यानी यहां पर अगर मिनट वाली सुई को लाता हूं तो 25 मिनट चलाना पड़ेगा। क्लियर है फंडामेंटल? अगला सवाल, 8 से 9 के बीच घड़ी की, घंटे की और मिनट की सुइयों के बीच 60 डिग्री का एंगल बनाओ। एक समकोण का 2/3 कब होंगी? एट वॉट टाइम बिटवीन 8 to 9 o'clock both needles are 2/3 of 90 degree angle, both needles are 2/3 of right angle triangle। सर 90 डिग्री का 2/3 सॉल्व कर लें बेटा। 60 डिग्री, 8 से 9 के बीच 60 डिग्री का एंगल। देख ले बेटा, 8 बजकर, यार बजा क्यों रहे हो? घंटे की सुई कहां पर है ये बताओ? 8 पर। गैप कितना करूं? गैप सर 1 घंटे में होता है 30 का, 2 घंटे में होगा 60 का। घटाओ 2, जोड़ो 2। 8 में 2 जोड़े 10 का मतलब 50 मिनट। 8 में 2 घटाए बेटा, 2 घटाए तो 6 का मतलब होता है 30 मिनट। 8:50 + 50/11, 8:30 + 30/11। क्लियर है? समझ में आ गया ये? अंतिम क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन मेरा, लास्ट सवाल मेरा घड़ी का। बेटा ध्यान से देखो, मैंने सवाल अब पूछा है 5 से 6 के बीच घड़ी की, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 2 मिनट की दूरी कब होगी? घड़ी की, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 2 मिनट की दूरी कब होगी? बेटा इस तरीके से 1 2 3 4, 1 2 3 4 होती है बेटा। 5 मिनट का गैप होता है ना। घंटे की सुई को बिल्कुल नहीं हिलाना है, इस रानी को, इसको 5 पर ही रखना। 5 बजकर, बेटा कितने मिनट की दूरी करनी है? 2 मिनट की। बेटा अगर मैं इस मिनट वाली सुई को इसके ऊपर ले आऊं, यानी 5 पर ले आऊं, यानी मिनट वाली सुई को अगर मैं 25 मिनट चलाऊं तो बेटा दोनों सुइयों के बीच में, जब ये मिनट वाली सुई इसके ऊपर आ जाएगी तो इन दोनों के बीच में 0 मिनट की तो दूरी है और 0 मिनट का गैप है। बोलो बात सही है कि नहीं है? मुझे कितने मिनट का गैप करना है? 3 मिनट का, 2 मिनट का सॉरी। तो इस 25 में 2 मिनट पहले, ये रहा सर 2 मिनट पहले, ठीक है।
यानी 2 मिनट पहले तक लाने के लिए 20, 21, 22 और 23, टोटल 23 मिनट चलाना पड़ेगा बेटा। तो 25 में से महाराज 2 घटा दें, 2 घटाएंगे तो आ जाएगा 23। घड़ी में करने की जरूरत नहीं है। 5:23 प्लस 23/11 सवाल का पहला आंसर। बेटा 2 मिनट की जो दूरियां हैं वो अगर घंटे की सुई 5 पर है तो इसके आगे की तरफ भी तो पीछे की तरफ तो होगी, 2 मिनट की दूरी आगे की तरफ भी तो होगी। बेटा मिनट वाली सुई को अगर मैं यहां ले आऊं, यानी यहां से चलाकर यहां तक 25, 26 और 27 मिनट अगर चलाऊं तो भी इन दोनों सुइयों के बीच में 2 मिनट की दूरियां हो जाएंगी बेटा। अगर 2 घटाए हैं तो 2 जोड़ भी दो, 25 में 2 जोड़े बेटा 27 प्लस 27, सॉरी 5:27 प्लस 27/11, 5 सॉल्व कर लें बेटा। 11 2 जा 22, जोड़ेंगे इधर 27 और 2 29 बेटा, 22 5/11, 11 1 2 जा 22, जोड़ेंगे इधर 25 1/11, 5:25 सही 1/11 मिनट पर और 5:29 सही 5/11 मिनट पर। लास्ट क्वेश्चन और देख ले बेटा। 7 से 8 के बीच घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 3 मिनट की दूरियां कब होंगी? घंटे की सुई कहां पर है? 35 मिनट पर, 35 मिनट पर। घंटे की सुई से कितने मिनट्स की गैपिंग करनी है? 3 मिनट की। तो 3 जोड़ दो, 3 घटा दो, 3 जोड़ूंगा तो बेटा आ जाएगा 38 मिनट और 3 घटा दूंगा तो बेटा आ जाएगा 32 मिनट। 7:38 प्लस 38/11, 7:32 प्लस 32/11। क्लियर है बेटा? सॉल्व कर रहे हैं। 11 3 जा 33, जोड़ दे इधर 7:41 बेटा, 11 3 जा 33, बचे कितने? 5/11। 7 बजकर बेटा देखो, गैप अगर 5 मिनट से कम का हो तो जो दोनों को जोड़कर 10 वाला जो जुगाड़ था वो फेल हो जाएगा। मैंने कहा दोनों सुइयों के बीच में 5 मिनट से कम गैपिंग होगी ना तो जुगाड़ आपका फेल हो जाएगा बेटा। भाग देते हैं इसका। 11 2 जा 22, 33 नहीं होगा सर, इस बार 2 ही बार जाएगा। जोड़ दे बेटा 34, नीचे 11 बेटा, 11 2 जा 22, 8 तो वो बचे और 2 ये हो गए 34 सही 10/। कोई भी एग्जाम दे दें, चाहे एसएससी का, चाहे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का, चाहे मेरे भाई एसएससी जीडी का जनरल ड्यूटी, चाहे मेरे भाई पीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं स्टेट लेवल के, दिल्ली पुलिस सीपीओ एसआई का एग्जाम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो एग्जाम करवाती है इंटेलिजेंस ब्यूरो का, टॉपिक में यही 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, या तो कौन बताया जाता है या पूछा जाता है बेटा। ये दोनों सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आज की क्लास में 50 मिनट हुए होंगे सेशन में मैंने पढ़ाया है। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसी तरीके के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए। कोई भी टॉपिक कम समय में फिनिश, सारी चीजें उसकी बेहतर तरीके से समझाई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।